20,000 रुपए कमाकर 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे अपना आशियाना बनाया है, अपना घर बसाया है। सरकार होती है लोगों को बसाने के लिए, लोगों के लिए सुविधाएं देने के लिए, लेकिन आप तो घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और हर बार यही जुमलेबाजी करी जाती है कि ओजोन हट जाएगा, ओजोन हट जाएगा, लेकिन ओजोन के नाम पर हमें प्रेशराइज करा जाता है। ओजोन आज तक नहीं हटा गया है। अपील है कि आप पैमाइश हमारी कॉलोनी की कराएं और ओजोन से मुक्ति दें हमारी कॉलोनी को। यही आपकी चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और विनती करता हूं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी करा था, कृपया करके उसी नोटिफिकेशन को जारी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस OTT और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निजामी। दिल्ली में 1731 कॉलोनियों को पास होना था, लेकिन जब से 1511 कॉलोनियों की लिस्ट सामने आई है और 220 कॉलोनियों को करीबन उनको अलग इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, उसका अभी कोई फैसला नहीं है, कोई निर्णय उस पर जो है वो नहीं लिया गया है कि इन 220 कॉलोनियों का क्या होगा। दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग दहशत में हैं जब से उनके सामने ये लिस्ट आई है। ऐसा ही मामला बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से आ रहा है। दिल्ली की जैतपुर खड्डा कॉलोनी पार्ट 2 के लोग अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कई सभाएं भी कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बना करके वायरल भी कर रहे हैं। इसी तरीके से जैतपुर खड्डा कॉलोनी के अंदर एक रैली निकाली गई इसी दिशा में कि भाई 1511 कॉलोनियों को जो है वो आपने पास कर दिया और हमारे क्षेत्र को आपने ओजोन में रखा है, इसको ओजोन मुक्त कराया जाए। सरकार से मांग कर रहे हैं, लोगों में भारी गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं लोगों में दहशत भी है। पूरी खबर देखिए आप, लोग यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं और किस तरीके से लोग अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं अपने घरों को और अपने मकानों को बचाने के लिए। पिछले कई सालों से कॉलोनी में रह रहे हैं और कॉलोनी के तमाम मुद्दों, जनमानस के तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं और ये मुद्दा आज भी ओजोन का है। हम कॉलोनी के बीच में गए हैं, कॉलोनी के को अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ओजोन का मुद्दा बहुत ही सीरियस है, बहुत ही हसास है और उसी हसासियत के साथ और उसी सीरियसनेस के साथ हमें इस मुद्दे को लड़ने की जरूरत है। जो कि जहाँ पे हमें जाना हो, जो कॉलोनी की कागजी कार्रवाई है उसको हमें करना हो या कलम की जो लड़ाई हो कलम से लड़ने की जरूरत हो। इसीलिए हमने आज का ये जो एक रैली निकाली थी बहुत ही सहनशीलता के साथ और प्यार के साथ कि लोगों को अवेयर कर सके, ये लड़ाई हो सकता हो लंबी हो, इसीलिए हमने ये रैली का आज आयोजन किया। वार्ड के पार्षद भी जो है आम आदमी पार्टी से, वो भी एक्टिव हो गए हैं। अब क्या इसमें सियासत चलेगी या वाकई में कुछ बचाने के लिए करा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है, जो इस वक्त एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे MLA हो, चाहे सांसद हो, देखिए ये लड़ाई कहीं ना कहीं DDA के डायरेक्टर के पास ये चीज रखी हुई है और इसी तरीके से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उनके पास ये लास्ट मोहर लगती है। तो जो सांसद, जो हमारे MCD के पार्षद महोदय, कहीं ना कहीं जब उनके पास MCD की तरफ से या DM की तरफ से या SDM की तरफ से कॉलोनी की एक लिस्ट मांगी गई थी, कहां से कौन सा एरिया वो आता है, तो बगैर उनकी लिखा पढ़ी के, बगैर उनकी पैमाइश के, बगैर उनकी लेटर हेड के हमारी कॉलोनी ओजोन में नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं वो भी कटघरे में खड़ा होते हैं। पहला मामला उन्हीं के पास से आता है क्योंकि जब वो अपने लेटर हेड से लिख के दिया होगा उन्होंने, ये कॉलोनी ओजोन में आती है। फिर ये फिर SDM के पास पहुंचा होगा, SDM के जरिए से DM के पास पहुंचा होगा, DM के जरिए से ये DDA के जो डायरेक्टर वहां तक पहुंचा होगा, वहां से फिर शहरी विकास मंत्री वहां तक पहुंचा होगा। जो अब वो भी बचाने की मुहिम चला रहे हैं, रोज मतलब वीडियो डाल रहे हैं। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पहला स्टेप उन्हीं के पास आता है। अगर वो चाहते तो इसकी जो हम मांग कर रहे हैं कि एरिया का जो यमुना का एरिया आता है वो 300 मीटर की दूरी पे एरिया आता है, उसकी पैमाइश करा लें। अगर पार्षद महोदय इसका लेटर देकर जो शहरी विकास मंत्री हैं उनको दे देते, DDA के डायरेक्टर को दे देते या सांसद महोदय को दे देते या MLA महोदय को दे देते, हो सकता है कि हमारी कॉलोनी रेगुलाइज हो जाती। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल षड्यंत्र की हमारी कॉलोनी शिकार है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग लुप्त हैं और कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ। और आज हम कोर्ट में होकर आए हैं, पुलिस ने हमें नोटिस दिया था,
2 बजे हमें अमर कॉलोनी पहुंचना था और कहीं ना कहीं हमें इस बात का डर था कि हम लेट ना हो जाएं। एसीपी महोदय 4:30 बजे वहां पहुंचे जबकि उन्होंने 2 बजे की टाइमिंग दी थी। हमने वहां से बहुत सारे भाइयों को फोन किया, हो सकता है ये रैली है हमें इसको कैंसिल भी करना पड़े। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है नीचे से ऊपर तक हम लोगों को पूरी तरीके से षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की जा रही है, वरना हमारी कॉलोनी बिल्कुल सेफ है, ओ जोन से बाहर है, ओ जोन में हमारी कॉलोनी है ही नहीं है। तो फिर किस लिए नोटिस दिए जा रहे हैं? यही तो हम भी सवाल कर रहे हैं। अपनी जमीन बता करके जो है नोटिस दे रही है। इस सरकार की तो जमीन कहीं से कहीं तक है ही नहीं है, ये देखा जाए तो, क्योंकि ये जमीन जो है किसानों की जमीन है और ये किसानों से बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड इन सुप्रीम कोर्ट या मतलब वहां से सुप्रीम कोर्ट के जरिए से इसको जमीन खरीदी गई है। इसके बाकायदा लेटर है, इसके बाकायदा पेपर है, इसके बाकायदा इसकी डिग्री बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं हमारी जमीनों को हथियाने के लिए, हमारी जमीनों को कब्जा करने के लिए इस तरह की कथाकथित प्लानिंग की जा रही है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, वो गरीब आदमी, वो मजदूर आदमी जो 20,000 रुपए कमाकर 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे अपना आशियाना बनाया है, अपना घर बसाया है, सरकार होती है लोगों को बसाने के लिए, लोगों के लिए सुविधाएं देने के लिए, लेकिन आप तो घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट है सांसद महोदय से, एमएलए महोदय से, सरकार से, शहरी विकास मंत्री से, डीडीए के डायरेक्टर से, हम आपकी फैमिली हैं, हम आपके लोग हैं, आप हमें बचाने का काम करिए। हमसे जो पेपर आप मांगते हैं वो पेपर पूरी तरीके से पूरे किए जाएंगे और हमसे जो भी सहयोग मांगते हैं वो पूरी तरीके से किए जाएंगे। लेकिन आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, चाहे वो सांसद महोदय हो, चाहे एमएलए महोदय हो, चाहे डायरेक्टर डीडीए के डायरेक्टर साहब हो, चाहे शहरी विकास मंत्री हो, कम से कम एक मर्तबा एक पैमाइश तो करवा लें कि कॉलोनी कहां से कहां तक ओ जोन में आती है, ओ जोन का जो एरिया है वो कहां से कहां तक आता है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम कल्प्रिट ठहराए तो हमें आप पूरी तरीके से बुलडोजर चला दीजिए, वरना क्यों हमें डेली हमें खाना भी नहीं अच्छा लग रहा है। कोई बहुत सारे लोग हैं जो बीपी शुगर के मरीज हो गए इसी वजह से। इसीलिए अपील है कि आप पैमाइश हमारी कॉलोनी की कराएं और ओ जोन से मुक्ति दें हमारी कॉलोनी को। यही आपकी चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आवाम जैतपुर की जो है परेशान है। हमारी मांग आवाम हुकूमत से यही है कि हमारी कॉलोनी को भी रेगुलाइज किया जाए। जिस तरह 1511 कॉलोनियों को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम ऑथराइज करने जा रहे हैं, उसमें हमारी कॉलोनी के साथ साथ और भी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिन्हें जो है वो जोन में रखा गया है, जबकि ये हमारा क्षेत्र जो है वो जोन में नहीं आता है। इसलिए हम हुकूमत से, यहाँ के जैतपुर के आवाम के तरफ से, हम आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत तक ये आवाम को आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हुकूमत इस पे गौर करे और ये जो हमारी कॉलोनी है या और भी बहुत सारी कॉलोनियां हैं उसको जो है अपने नजरसानी करे और उसको देखे कि जो है ये वो जोन में है या नहीं है। उससे हमारी कॉलोनियों को जो है वो जोन से हटाकर ऑथराइज करने की, रेगुलाइज करने की जो है ये करे। आवाम से की तरफ से हमारी हुकूमत से यही मांग है जी। कितनी पुरानी कॉलोनी है और कितनी आबादी है, क्या है? देखिए कि ये कॉलोनी 94 की बसी है, ठीक है ना। अब कॉलोनी को देखा जाए तो ये 32 साल पुरानी कॉलोनी है और कॉलोनी का जब स्वर्गीय शीला दीक्षित की सरकार थी 2013 के अंदर 12 सितंबर 2013 को शीला दीक्षित मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एलजी गवर्नर साहब नजीब जंग साहब थे, उनको लेकर कमेटी बनाई गई थी। पूरी दिल्ली की कॉलोनियों का सर्वे करा गया था। उन सर्वे के अंदर उस 1736 कॉलोनियों को पास करा गया था। उन 1736 कॉलोनियों में 900 कुछ नंबर पे हमारी जयपुर कॉलोनियां थी। लेकिन इस सरकार के अंदर हमें हमारे साथ भेदभाव करा गया है और हर बार यही जुमलेबाजी करी जाती है कि ओजोन हट जाएगा, ओजोन हट जाएगा, लेकिन ओजोन के नाम पर हमें प्रेशराइज करा जाता है। ओजोन आज तक नहीं हटा गया है। हर चुनावी वादा होता है, हर बार का इलेक्शन होता है, चुनावी वादा होता है कि ओजोन को हटा दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म होते हैं चलो ओजोन दोबारा से नया दिन ओजोन का दोबारा से पनपा दिया जाता है। ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार जो स्वर्गीय शीला दीक्षित सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी करा था, कृपया करके उसी नोटिफिकेशन को जारी करे और 1736 की 36 कॉलोनियों को पास करे। अब तो ये नोटिफिकेशन सभी को दिया गया है। जमुना घाट के पास जितने भी जो घाट है सबको खाली कराया जा रहा है। डूब क्षेत्र है जो कार्यवाही तो सब पे हो रही है। नहीं देखिए, डूब क्षेत्र पे कार्रवाई हुई ना, हम तो डूब क्षेत्र में है ही नहीं। यहाँ तो पहले से 1968 में बांध बना हुआ है, ये पुश्ता बना हुआ है। हम तो पुश्ता के अंदर पहले से पुश्ता के अंदर है और गवर्नमेंट का रंजीती का जो ऑर्डर है वो 300 मीटर का है।
और हमारी कॉलोनी से 300, हमारी कॉलोनी से तो कम से कम 800 या 900 मीटर पर जमना है। तो हम डूब क्षेत्र में यहाँ कहाँ है, ओजोन में हमारे यहाँ कहाँ है। नहर पार की ये 36 इस बदरपुर विधानसभा की नहर पार की 26 कॉलोनियां हैं। 26 कॉलोनियों को उन्होंने ओजोन में डाल दिया है। नहर पार कहाँ था, मोरबंद कहाँ लगता है, मीठापुर कहाँ लगता है, वहां तक उन्होंने ओजोन ले लिया है। और जबकि ओजोन का दायरा 300 मीटर का है। पूरा इलेक्शन लोकसभा का इसी मुद्दे पर लड़ा गया है। नहीं, लोकसभा का 2024 का इलेक्शन भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया था। 2025 विधानसभा का इलेक्शन भी ओजोन के मुद्दे पर लड़ा गया बदरपुर के अंदर, लेकिन ओजोन आज तक नहीं हटा गया है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार ये 2013 के नोटिफिकेशन को, उसी नोटिफिकेशन को जारी करे और उसी नोटिफिकेशन के 2013 के नोटिफिकेशन को जो कांग्रेस सरकार ने दिया था उसी नोटिफिकेशन को जारी करके की तरफ से उन्हें कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का काम करे। अभी एसडीएम ने कोई सर्वे भी किया, यहाँ का नोटिस वगैरह भी आया? नहीं, देखिए एसडीएम ने सर्वे करा है। एसडीएम का सर्वे को तो पूरी दिल्ली में लागू करा गया है कि पूरी दिल्ली का सर्वे होगा ये, और सर्वे के हिसाब से ही ये कॉलोनियां रेगुलाइज करेगी। ये 1500 कॉलोनियों की जो लिस्ट दी है उन कॉलोनियों को इनमें शामिल करा गया जो 2013 के नोटिफिकेशन में थी नहीं कॉलोनियां, उन कॉलोनियों को नई कॉलोनियों को जोड़ा गया है इसमें। तो मैं सरकार से फिर पुनः आग्रह करूंगा और अपील भी करूंगा कि सरकार जो 2013 का 12 सितंबर 2013 का स्वर्गीय शीला दीक्षित का सरकार का नोटिफिकेशन जारी था, जो उस टाइम के जो हमारे शहरी विकास मंत्री अजय माकन साहब थे, उन्होंने जो जारी करा था उसी नोटिफिकेशन को दोबारा से जारी करे और उन्हीं कॉलोनियों को दोबारा से पास करें। हमारी बात कितनी आबादी है और कितना नुकसान होगा यहाँ पर? अगर आबादी तो यहाँ के कई लाख है और नुकसान तो इस बात का होगा कि अगर कॉलोनी को आप कहें कि हम इसको डिमोलाइज कर रहे हैं तो कितनी जनता को परेशानी होगी इसमें। और सारी बात आपको बिलाल साहब ने बता ही दी है। इसमें ओजोन का जो ये नुक्ता लगाया जा रहा है तो ओजोन में तो आता ही नहीं है। दूसरी बात अतिक्रमण भी किसी का नहीं है। जब गवर्नमेंट की जमीन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये धोखेधड़ी में कॉलोनी बन गई। भाई जमीन पर एक दिन में कोई मकान अगर खड़ा करेगा तो हमारा पुलिस विभाग है, वही नहीं आगे चलने देगा। तो पुलिस विभाग को भी मालूम है और यहाँ के एमसीडी को भी सब मालूम है। बाकी बिजली विभाग ने सारी सुविधाएं दे रखी है, एमसीडी ने सुविधाएं दे दी है। जमीनें किसानों की खरीदी गई, प्लॉटिंग हुई, उस पर हमारे बिल्डर्स ने अपनी बिल्डिंगें बनाकर और लोगों को ये फरोख्त किया है। तो ओजोन की जहां तक बात है तो 300 गज आप नाप लीजिए यमुना से लेकर, हमारा तो बंधे के बाद आती है ये पूरी कॉलोनी, और बंधे से ये कॉलोनी पूरी नीचे है, तो किसी भी तरह ओजोन में नहीं आती है। प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? नहीं, ये प्रोटेस्ट तो जब तक जारी रहेगा, जब तक ये ओजोन खत्म नहीं हो जाता। तो ओजोन ये हटाना ही होगा और इसके लिए दोनों बातें हैं। देखिए, पैनिक भी होने की जरूरत नहीं है और चैन से बैठने की भी जरूरत नहीं है। बिलाल भाई ने अभी एक पहला ये लोगों को अवेयर करने का मुद्दा उठाया है। क्या मांग कर रहे हो सरकार? सर हम ये मांग कर रहे हैं कि खतरा बना हुआ है सब। देखिए खतरा यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन बना हुआ है लोगों के अंदर। ये बना हुआ है कि हर लोग यहाँ पे 20,000 25,000 सैलरीड क्लास वाले लोग हैं जो दूर से आए हुए हैं, छोटी छोटी इनकम से अपना घर बनाया है, छोटे छोटे बच्चे हैं। रात को सही से 20 दिन से ऐसा हाल बना हुआ है कॉलोनी के अंदर कि लोग ना सो पा रहे हैं ना सही से खा पा रहे हैं। ये सिचुएशन है। भाई हमने वोट दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट को वोट दिया है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी घर की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका सुविधा मिलना चाहिए। यहाँ से 600-700 मीटर के डिस्टेंस में है ये ओजोन का एरिया। फिर हमें क्यों अटैक किया जा रहा है कि हमें ओजोन में रखा जा रहा है? आप यहाँ पे देखिए नियर बाय एनटीपीसी पार्क है, क्या ये ओजोन का हिस्सा नहीं है? जबकि यहाँ पे रजिस्टर्ड, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी ऊपर आ रखी है, यहाँ पे अडानी, रिलायंस, इस तरीके का यहाँ पे रिजॉर्ट बन रहा है इसके ऊपर। हम इसके नियर वाइज हैं, तो क्या इसका सुविधा हमें नहीं मिलना चाहिए? तो ओजोन से हमें बचाना चाहिए। हम दिल्ली गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमें बाय सेफ रखा जाए, ओजोन से हमें बचाया जाए। हमने एक वोट इसलिए आपको किया है कि हमें प्रोटेक्शन मिले। तो जिस तरीके से ये जैतपुर खड्डा कॉलोनी पार्ट 2 का मामला है, इसी तरीके से दिल्ली की कई कॉलोनियां हैं जो इसी तरीके के माहौल में अभी रह रही हैं और परेशान हैं कि आखिर उनको किस रास्ते पे जाना चाहिए, कहाँ जाकर के उनको इंसाफ मिलेगा या उनकी सुनवाई कहाँ पर होगी, क्योंकि उनको ओजोन के अंदर रख दिया गया है। ओजोन का हवाला देते हुए उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। चाहे उसमें दिल्ली का जामिया नगर इलाका हो, जामिया नगर इलाके के कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं, जाकिर नगर है, बटला हाउस है, अबुल फजल है, शाहीन बाग है, इस तरीके की कई इलाके ऐसे हैं जो माइनॉरिटी से भी रिलेटेड हैं, जहां माइनॉरिटी एक बड़ी संख्या में रहती है। तो कहीं ना कहीं एक ये सियासत का भी मुद्दा इसमें बनता जा रहा है। लेकिन वहीं जिस तरीके से जैतपुर खड्डा कॉलोनी का ये मामला है, इसी तरीके से लोग कई इलाकों में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं।
अब देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या अमल करती है, क्योंकि दिल्ली में और कई इलाकों में बुलडोजर का खतरा बना हुआ है। हम इसी तरीके की अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए समाचार प्लस OTT।